आज हम सीखने वाले हैं MS वर्ड में फ्लिपआर्ट, शेप, है ना, और स्मार्ट आर्ट। तो सबसे पहले हम क्लास सीखेंगे फ्लिपआर्ट। तो फ्लिपआर्ट होता क्या है कि फ्लिपआर्ट ऑनलाइन भी होती है, जैसे कि आपके पशु पक्षी या फिर जिस नाम से आप सर्च करेंगे उस व्यक्ति का या फिर पशु पक्षी का चित्र आ जाता है, जैसे कि CAT कैट। तो जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद देखो ये आ गया और ये आ गया, दो चीज़ आया। जैसे इसको क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया। मैंने क्या सर्च किया? कैट, और यहाँ पे क्या है? कैट, है ना। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पे TOG डॉट ड्रॉ करते हैं तो ये आता है। देखो पीछे में डॉट है और इस सामने में कैट है ना। जिस नाम से आप सर्च करोगे उसका इमेज, है ना, चित्र आ जाता है। अब हम सीखेंगे कि इसका एडजस्ट कैसे करें। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करके ये कट। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राइटनेस में +40, +30, +20, +10। नॉर्मल में 0%, -10%, -20%, -30%, -40%, ऐसा आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है कॉन्ट्रास्ट में +20%, +30%, +10%, है ना, -20%, ऐसा आप ले सकते हैं। तो री कलर में क्या होता है, प्योर कलर हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से एक ही कलर सब में आ जाता है, जैसे कि ये, है ना। उसके बाद कॉम्प्रेस पिक्चर, तो कॉम्प्रेस पिक्चर में फोटो कुछ नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। फिर चेंज पिक्चर में आती है, अगर आपको पिक्चर बदलना है तब की बात है। तो मान लीजिए आप जैसे चित्र बदलते हैं, जैसे हनुमान जी का, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, इंसर्ट, ये आ गया, है ना। अगर रिजेक्ट पिक्चर करना तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आती है यहाँ पे पिक्चर स्टाइलिश, ये है पिक्चर स्टाइलिश। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये आप अपने मनपसंद का अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं, है ना, पिक्चर शेप में। तो जो पिक्चर है उसको शेप में क्या करना, ढालना। तो कैसे ढालेंगे, ये इस तरह, ठीक है। और भी है ये, वाह, है ना। और इस तरह आप ले सकते हैं ये। अगर इनकी जो बॉर्डर है वो अपन को क्या करना है, कलर डालना है। तो ये, वाह, इंटरेस्टिंग। पिक्चर बॉर्डर में नो करना तो बॉर्डर नहीं रहेगी। और मोर आउटलाइन कलर्स, मतलब आपको यदि ज़्यादा से ज़्यादा कलर चाहिए तो मोर कलर्स में जा सकते हैं, ये इस तरह, है ना। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे ओके, वाह। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, ओके किए, ये, है ना। फिर इसको जैसे कि हम कम कर लेते हैं तो डार्क रहेगी, ऐसा। फिर इसके बाद कस्टम पे, स्टैंडर्ड में यदि आपको पसंद नहीं है तो कस्टम पे जाके ये इस तरह ब्लू ले सकते हो, है ना, ये। या फिर यहाँ पे आप नंबर टाइप कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो थोड़ा थोड़ा में कलर चेंजेस होती जाती हैं। अब आती है इनकी चौड़ाई। अगर आपको ये वाले लेना है तो ये लेना है। इनकी चौड़ाई तो मनपसंद ले सकते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद आती है डेज, ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आती है पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर इफेक्ट में क्या होता है, ये शैडो, ये देखो आ रहा है ब्लर, है ना, शैडो आया, ये देखो। अब आते हैं रिफ्लेक्शन। इस तरह का वीडियो आपने पिछला भी देख चुके होंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, है ना। और ये देखो इस तरह, ठीक है। 3D रोटेशन पे चलते हैं तो 3D रोटेशन पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन पे चलते हैं तो पोजीशन पे A4 साइज में आप 9 पोजीशन पर रख सकते हैं। ये देखो, क्लिक किए तो नीचे आ गया। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये देखो अपने अकॉर्डिंग, है ना, मनपसंद कहीं भी आपको रखना होगा तो। और अगर आप तो फिर से रखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 9 पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर टेस्ट रैपिड में चलते हैं तो बिहाइंड टेस्ट, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। रोटेट में चलते हैं ये इस तरह आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं करते हुए यदि आपको थोड़ा सा इस तरह करना है तो कर सकते हो। यहाँ जाना, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस किए रखना और इस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, है ना। उसके बाद आती है हाइट, ये इस तरह आप ले सकते हैं, ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इंसर्ट में सेफ्टी ऑन। तो सबसे पहले इसको यदि टच करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लट का ऑप्शन दिया है, क्लट कर देते हैं। अब हम शेप लेते हैं, तो इससे भी आप शेप ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं ये वाला। इस शेप में भी जस्ट मैंने पहले बताया, ठीक वैसा ही ये भी है, इस तरह आप शेप ले सकते हैं, है ना। इस शेप में अगर नाम लिखना होगा तो ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया था राधे राधे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इनकी डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर इनको सेंटर पे लेना है कंट्रोल ई तो ले सकते हैं, कंट्रोल आर राइट साइड, कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल ई सेंटर पे, ठीक है। ये इस तरह। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर अगर अप्लाई करना है तो, ठीक, मोर फिल कलर्स, ये ओके। इंसर्ट किए तो ये भी आ रहे हैं। पिक्चर भी अपने हिसाब से ले सकते हो, ये पैटर्न में चलते हैं तो रेड कलर, यहाँ पे येलो कलर, ओके, है ना। फिर शेप आउटलाइन में इस तरह आप ले सकते हो, अगर शेप बदलना है तो बदल भी सकते हो, ये ऐसा, ठीक है। शैडो इफेक्ट करना होगा तो कर भी सकते हो, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके क्या करते हैं, कट। अब हम चार्ट देते हैं, है ना। तो चार्ट में क्या होती है, जैसे कि ये क्लिक किए ओके, है ना, ये चार्ट आ गया। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम क्या लिख देते हैं, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे भोपाल,
और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बेंगलोर, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं क्या, वार्म कोल्ड, ठीक है, रैन और वार्म एंड कोल्ड, ठीक है, ये सर। ये तो देखो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं रैन क्या है और वार में क्या, पहचाने कैसे इसको, यहाँ जाते हैं इसको मैच में स्टार देते हैं। जो ब्लू कलर है वो क्या है, भोपाल है। तो भोपाल में देखो रैन भी है, कोल्ड भी है, वार्म भी है, वार्म एंड कोल्ड दोनों हैं। तो इनकी जो ऊंचाई देख लो 4.5 के आसपास है, ठीक है। 4.5 से ज़्यादा तो चेन्नई में है, वार्म एंड कोल्ड रैन। जो ब्लू कलर है वो सबका भोपाल है, और जो रेड कलर है वो सबका बेंगलोर है, और ये ग्रीन कलर है वो क्या है, चेन्नई है। अगर इनकी चेंज चार्ट टाइप चेंज करना हो रहा है तो बदल भी सकते हो। जैसे लाइन पे लेना है तो लाइन ले सकते हो, और यदि पाई में लेना है तो पाई ले सकते हो। ओटे करते हैं ये तो पाई आ गया, और भी ले सकते हैं, है ना। एरिया पे लेना है तो जैसे 300 लीजिए ओटे, वाह इंटरेस्टिंग। और जैसे कि सरफेस में लेना है ना, तो कई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे स्टोर ले ली स्टॉट तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टू क्रिएट दिस स्टॉट चार्ट अरेंज द डाटा ऑन योर शीट इन दिस ऑर्डर, वैल्यूम क्रेडिट, हाई प्राइस, लो प्राइस, लॉस इन प्राइस, यू स्टेट और स्टॉट नेम्स और एस लेबल्स, ठीक है। ये डाउटनेट लेते हैं, जैसे स्टॉट लीजिए, है ना, तो ये आ गया, वाह, है ना। अब उसके बाद अगर हम सिंपल से लें ताकि समझने में आसानी हो तो क्लिक किए ओके, या इससे भी और सिंपल लेना चाहो तो ये वाला, ये इसमें जल्दी समझ में आता है। स्विच रो कॉलम किए तो ये, है ना, ऐसा। अगर तुम तो एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट डाटा पे जा सकते हो, ये देखो आ गया। और यहाँ पे जैसे कि हम लिखेंगे 5, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 3, फिर इसे यहाँ पे लिख देता है 6, फिर यहाँ पे लिख देता था 6.5, और यहाँ लिख देता था 7, ऐसा 5, 4, यहाँ पे 6, 5, 5, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अगर इसमें चार्ट स्टाइलिश चेंज कर लें तो जैसे आप ये जैसे हो रहा है ना वैसे आप रख सकते हो, या फिर यहाँ जाके भी करोगे चार्ट, ये लेआउट है, ये देखो इस तरह आप कर सकते हैं, है ना। फिर लेआउट में गए तो पिक्चर, ठीक है, इसको क्लिक किए इंसर्ट, तो ये तो वैसे काम नहीं आता है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो रहा है चार्ट के बारे में, ठीक है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।